नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मुद्दे पर राज्यसभा में इस विवाद को उठाया गया। मायावती ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग करने के साथ ही उसे पार्टी से निकालने की बात कही है। मायावती ने कहा कि बीजेपी के नेता ने उनके खिलाफ नहीं बल्कि अपनी बहन बेटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है, क्योंकि पूरा देश उन्हें बहन मानता है। वहीं बीजेपी की ओर से राज्यसभा में अरुण जेटली ने इस घटना को लेकर माफी भी मांगी। और काशीराम जी ने उनके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, अपने जीते जी काफी हद तक उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने ये फैसला लिया कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट है, इसको यदि हमें आगे बढ़ाना है तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे अपने जीते जी अपने रिश्ते नातों को, घर पर को दूर रखना है, कोई गृहस्थी नहीं बनानी है। उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई। मान्यवर काशीराम जी ने अपने जीते जी मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मान्यवर काशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित की है। मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ना कोई शादी करनी है, ना कोई परिवार बनाना है। मेरा पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं वो मेरा अपना परिवार है। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है और जो मुझे आदर से बहन के नाम से सम्मानित करते हैं और हाउस के अंदर भी मेरा नाम कम लेते हैं, ज्यादातर बहन जी करके मुझे सम्मानित करते हैं। मैं पूरी जिंदगी दबे कुचले लोगों के लिए लगाई, एक ध्यान होकर मैं लगी रहती हूँ। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मान्यवर काशीराम जी ने जब इस मूवमेंट को शुरू किया, पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो एक वोट और एक नोट। यदि आप हमारे दबे कुचले लोग अपनी पार्टी को पैसा देंगे वोट के साथ साथ, तो हमें बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मान्यवर काशीराम जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है। जो दबे कुचले लोग हैं उनसे पैसा लेकर इस मूवमेंट को आगे चला रही है और ये मूवमेंट आगे फल फूल रही है। लेकिन जो पूंजीवादी लोग हैं, जो धन्नासेठ लोग हैं, जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और खास तौर से उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और वहां पर जब उत्तर प्रदेश के लोग अब पार्टी का संगठन वहां भी चला रहे, पूरे देश के अंदर वो आर्थिक मदद देते हैं। और जब मेरा माननीय उपसभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरा जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, तो पूरे देश के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे आर्थिक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने अपने लोगों को बोला, मुझे सोने चांदी मत दो, गहने मत दो, मुझे कीमती ऑर्नामेंट वो गिफ्ट मत दो, आपको जो भी कुछ देना पार्टी को आर्थिक सहयोग दो। आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन मनाते हैं। और पूरे देश के अंदर अभी यूपी में चुनाव के लिए कुछ समय बचा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके वो पार्टी को देते हैं। लेकिन वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर सत्ता के सपने देख रही है, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए आज उनके जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके का भाषा का, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा रहा था, बहुत अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब मुझे अपनी बहन समझते हैं, तो इसलिए वो बहन के सामने वो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ, अपने सभी भाइयों का जो हाउस के अंदर है, मैं उनका कदर करती हूँ। तो मैं समझ गई कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो मेरे संज्ञान में नहीं लाना चाहते। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो भाषा का मेरे ऊपर जो उन्होंने इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, हालांकि नेता सदन ने व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी उसकी निंदा किया है। मैं उनका इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। सभी दलों के नेता ने, प्रतिपक्ष के नेता ने भी, हमारी बहनों ने भी उसको कंडम, मेरी बात सुन लीजिए, कंडम किया है। मैं उन सबकी मैं आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन माननीय सभापति जी, मेरा यही कहना है कि एक दलित वर्ग की बेटी, तो
तो जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, मैं अकेले राज्यसभा के अंदर यहाँ पर मैं चुनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नॉमिनेट होकर नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा की भी मेंबर रही हूँ, मैं लोकसभा में भी रही हूँ, राज्यसभा में भी मैं कई बार इधर इलेक्ट होकर आई हूँ, 4 बार मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूँ। और मेरा अब तक का, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, सभी दलों के लोग इधर बैठे हैं, नेता लोग, कोई भी ये बता दे आज तक मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। विचारों की लड़ाई होती है, मैं विचारधारा को लेकर तो मैं हमेशा तीखा प्रहार करती हूँ, वो को करना चाहिए वहाँ वीकर सेक्शन के हित में, लेकिन मैंने किसी के भी ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला, कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा हाउस इस बात से अवगत है, पूरा देश इस बात से अवगत है। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि बहन जी आपके बारे में ये भाषा बोली है, आपको भी बोलना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। ये जो लोग इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, तो जिन्होंने, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ माननीय उपसभापति जी, बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो और दलित वर्ग के लोग, ये तो सोचना चाहिए था बीजेपी के उपाध्यक्ष को, एक तरफ गुजरात में आग लगी हुई है, अभी वहां पे मामला ठंडा नहीं हुआ है, दलित वर्ग के लोग कितने दुखी हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया गुजरात के अंदर। और इतना नहीं, मुझे तो लग रहा था जब केंद्र में, एक मिनट, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब इस सरकार के एक मंत्री, तो बड़ा मुद्दा है ये, जो कि गर्माता हुआ नजर आया आज राज्यसभा में, और कल तक के लिए, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त यूपी प्रदेश के अध्यक्ष केपी मौर्य जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हैं। सबसे पहले मैं केपी मौर्य साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, पहला सवाल जो कि मायावती की तरफ से आया, क्या आप पार्टी से निकालेंगे दयाशंकर को कि नहीं? पार्टी ने तत्काल प्रभाव से, मतलब बहन मायावती जी के प्रति जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, इसकी निंदा कर चुकी है। मैं स्वयं खेद व्यक्त कर चुका हूं, और दयाशंकर जी भी हम माफी मांग चुके हैं, और मुझे लगता है कि यह विषय यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। आगे कोई आवश्यकता होगी तो आगे बढ़ाएंगे। नहीं, आपने निंदा जरूर की है, अरुण जेटली जी ने भी निंदा की है, सभी ने की है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि मायावती और उनके साथ विपक्ष जिस तरह से खड़ा हुआ है, उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, ये आंदोलन सड़कों पर भी आ सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के खेद जता चुकी है, और हम स्वयं इस भाषा को अनुचित मानते हैं। और मैं जानता हूं कि बहन जी के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ जिन मुद्दों का इस्तेमाल करना है उनको हम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई बहन जी के हिसाब से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसे गलत मानती है वो गलत मानती है, और गलत कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उनके निर्देश से बीजेपी नहीं चलती। पर मौर्य जी, ये सिर्फ बात एक मायावती की नहीं है, ये बात एक महिला की भी है, उसकी एक अपनी गरिमा की भी है, जो शब्द बोले गए हैं जिसे ना हम इस वक्त इस्तेमाल कर सकते बताते हुए। इस पर अखिलेश जी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, क्या संतुष्ट है इनकी निंदा से? देखिए, जब से माननीय मोदी जी आए हैं, कितने लोग अनर्गल आलाप करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। बार बार हर समाज के लोग, चाहे मीडिया हो, चाहे आमजन हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे पार्टियां कहती हैं कि मोदी जी ये लोगों पे लगाम लगाइए, अपने लोगों पे लगाम लगाइए। आज लगाम न लगाने की ये परिणति है। क्यों नहीं सख्त करते हैं? ये राजनीतिज्ञों की भाषा नहीं है। आप वैसे लोगों को जब तवज्जो देंगे, बढ़ाएंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे, महामंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, तो होड़ लगी है भाषा का, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का। आज यहाँ आके ये दूसरी बात, ये सोच है बीजेपी की, महिला और दलितों के प्रति जो शुरू से आरएसएस की सोच रही है, उसी का द्योतक भी है। कितनी भी निंदा की जाए, कितनी भी कार्रवाई की जाए, कम है। कैसे कोई किसी के लिए इस तरह कह सकता है? ये सोच के भी अजीब सा लगता है। जी अखिलेश जी, मैं एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ, केशव जी क्या आप हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं?
जी, केशव जी ने लगता है फोन काट दिया है। अखिलेश जी, पूरा विपक्ष इस वक्त मायावती के साथ खड़ा हुआ नजर आया सदन में, आप सदन के बाहर भी इनका साथ देंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये सिर्फ नेतागिरी का मामला नहीं है, ये मर्यादा का मामला है। महिला का, दलित का, ये तो सेकेंडरी चीज है। समाज में एक मर्यादा का मामला है। ऊपर से महिला है, दलित हैं, राजनीतिज्ञ हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, कितने ज्यादा आप गिन सकते हैं कि इस लेवल के व्यक्ति को अगर कोई कुछ कहता है तो भाई वो उसको किसी भी तरह से उससे समझौता नहीं किया सकता है। नहीं, उनको जो आपने समर्थन दिया आपकी पार्टी ने सदन के अंदर, उसको किस तरह से उनके साथ लेकर जाएंगे आगे? देखिए, जो भी लड़ाई होगी, ये देखिए हमने कहा ना कि वो ये सिर्फ पार्टी के नाते ही सिर्फ बात नहीं है। कल ही पूरे प्रदेश में गांधी प्रतिमा पे राज बब्बर जी भी रहेंगे लखनऊ में, जो दलितों के ऊपर अत्याचार गुजरात में हुआ उसको लेके हम लोग धरना दे रहे हैं। कल ही हम लोग का प्रोग्राम कल से जारी हो चुका है और उसी पे लोकसभा में बहस हो रही है, राज्यसभा में बहस हो रही है और इस तरह की भाषा आ रही है। नहीं, लेकिन बात एक मैं जो समझना चाहती हूँ अखिलेश जी, सदन के अंदर आप लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन जब आप सदन के बाहर जाते हैं, यूपी के चुनाव होने हैं, प्रतिद्वंदी तो वो आपकी भी हैं, कैसे उनका साथ देंगे? मैंने इसको आप पार्टी लाइन से मत जोड़िए, आप पार्टी लाइन पे बात ले जा रही है। ये सिर्फ पार्टी लाइन की बात नहीं है, ये पूरे शब्द समाज की बात है। ये तो यानी सड़कों पर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आएंगे अगर इनकी पार्टी की तरफ से लोग आएंगे? हमारा तो कल का धरना का टाइम पहले से फिक्स है। नहीं, मैं खास तौर पर आज दयाशंकर के बयान पर मायावती के समर्थन की बात कर रही हूँ। जो भी आवश्यकता होगी, जो भी इस तरह के कृत्य करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, चाहे जिसी पार्टी का हो, मर्यादित भाषा महिलाओं, दलितों, किसी के प्रति भी अगर कोई प्रयोग नहीं करेगा तो कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करेगी, इसके खिलाफ रहेगी, जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी उतरेगी। नहीं, क्योंकि अभी केपी मौर्य जी का जो बयान था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी, हमारी जो पार्टी है वो मायावती के कहने पर नहीं चलेगी, हमने तो निंदा कर दी है। तो आप बताइए अब आपका क्या रुख होगा? मैंने यही कहा ना कि हम तो कल कर ही रहे इन सारी चीजों के खिलाफ धरना जी। हम 11 बजे से धरना है हमारा कल। केशव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे से इस मुद्दे पर धरना होगा, कैसे अब आप निपटेंगे? केशव जी, सुन रहे हैं आप मुझे? केशव जी का फोन इस वक्त फिर से कट गया है। अखिलेश जी हमारे साथ है। तो कल सुबह 11 बजे से आपका धरना, मैं समझना चाहती हूँ अखिलेश जी, ये गुजरात के दलित मामले पर है या फिर उसमें आप साथ ही मायावती का समर्थन करते हुए भी सड़कों पर आ रहे हैं? गुजरात के दलित मामले पे हम लोग धरना कल दे रहे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार को लेकर के, उस पे हम लोग धरना कल दे रहे हैं। आज ये घटना हो गई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए सोच कैसी है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति बीजेपी की। मैं उस चीज को रिलेट कर रहा हूं जी, और उससे मतलब उसके बाद एक्सक्यूज क्या लिया जा रहा है। आप देखिए